ड्रेस डिजाइनर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हूँ डिजाइनर और टेलर के पास और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप कभी कभी कोई बहुत ही ज्यादा लूज शर्ट खरीद लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है डबल एक्सएल साइज और मेरे आता है एक्सएल साइज। तो अब हम इसको घर पे कैसे शॉर्ट करेंगे, कैसे हम इसको फिट करेंगे, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, ये डबल एक्सएल हमारी शर्ट है। ये देखिए कितनी ज्यादा ये लूज है, ये देखिए लगभग इतनी तो ये हमारी टाइट होनी है। तो मुझे तो ये टाइट करनी नहीं आती है। तो आज आपको टेलर खुद ही बताएंगे कि आपको घर बैठे किस तरीके से किसी भी शर्ट को फिट करना है। तो चलिए जानते हैं इनसे, इनका तरीका क्या है, कैसे ये शर्ट को फिट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जैसे कि शर्ट है ये एक्सरसाइज की है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी इसकी जो आप देख सकते हो ये मुड्डे भी लटक रहे हैं, यानी हमें यहाँ से भी कटिंग करनी है और यहाँ से कटिंग करने के बाद ये काफी इसमें लूजिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो तकरीबन इसमें 2.5 इंच का इसमें मार्जिन है, मतलब काफी बहुत ही ज्यादा लूज है क्योंकि ये एक्सल साइज है, इसको हमें बनाना है एल साइज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें शर्ट को निकाल के इसकी कटिंग कर लेनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो बाजू है दोनों बाजू को कट करके अलग कर लेंगे और कट करके जब हमारी बाजू अलग हो जाएंगी तो इसकी साइड से भी हमें यहाँ से भी कटिंग कर लेनी है। मतलब इसको पूरा हमें शर्ट को यहाँ से खोल लेना है। किस तरीके से खोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से इस तरीके से जैसे कि मैं काट रहा हूँ सेम आप उसी तरीके से इसको शर्ट को कट कर लेंगे और ध्यान रहे कि हम इसमें ज्यादा मार्जिन अगर आपका है तो इसको इस तरीके से कट कर लें, बाकी आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ही इसको कट करें। तो जिस तरीके से मैंने ये एक साइड की बाजू निकाल ली है, दूसरी साइड की भी इसी अकॉर्डिंग ही हमें बाजू को अलग कर लेना है। तो हमारी एक बाजू निकल गई, निकलने के बाद हमें दूसरी की भी इसी तरीके से बाजू निकाल लेना है और फिर यहाँ से भी साइड से इसको इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो अब इसको हमने साइड से अलग कर दिया है, पूरी बाजू भी हमारी अलग हो चुकी है। तो अब हमने इसकी बाजू भी निकाल के दोनों बाजू को अलग कर लिया है। अलग करने के बाद हमने साइड से भी इसको कटिंग कर लिया है। तो अब हमें जितना भी इसका मेजरमेंट है उसके हिसाब से इसमें निशान लगा के इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। फिर कटिंग करने के बाद इसकी स्टिचिंग भी करनी है। तो सबसे पहले इसके निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने जो सेट हमने कटिंग करी थी, कटिंग करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो इसको सेट को हमने उल्टा रख लिया है और ये हमारे फ्रंट बैक जो है जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे बिछे हुए हैं। इसको अच्छे से सेट करते हुए जैसे कि मैंने रखा है आप देख सकते हो इसको, आप भी सेम इसी तरीके से रखेंगे तो आपकी कटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। तो ये हमारा उल्टा हिस्सा है तो हमें निशान जो है उल्टे पे लगाने हैं, सीधे पे नहीं लगाने हैं। तो अब हम जो भी इसका मेजरमेंट है उसके हिसाब से ही हम इसको निशान लगा लेते हैं। तो इसकी लंबाई तो हमें नहीं कट करनी है, सिर्फ हमें क्या करना है इसके चेस्ट पे से कम करना है और कमर पे से, और इसके जो हमारी तीरा है ये इसको भी हमें कटिंग करके छोटा करना है क्योंकि ये भी काफी हमारा बड़ा था। तो अब हम इसमें निशान लगा लेते हैं। तो अब हम इसके तीरे का निशान लगाते हैं। तो तीरे का निशान हमें इस तरीके से लगाना है, यहाँ से इस तरीके से रख लेंगे और हमें लगाना है 9 इंच पे यहाँ पे निशान। आपका जितना भी आता हो आप उसके हिसाब से रख लीजिए और तकरीबन इसमें आधा इंच आपको एक्स्ट्रा छोड़ देना है ताकि ये हमारा स्टिचिंग में आ जाए। इस तरीके से हमने 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है और आर्मोल का निशान भी यहाँ पे लगा देते हैं तकरीबन 9.5 इंच पे। उसको हमें डाउन भी नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा डाउन है। इस तरीके से कि निशान यहाँ पे लगा देंगे। और अगर आपको कमर पे से अभी फिटिंग करनी है तो यहाँ पे भी तकरीबन हमें 9 से 9.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। तो मैंने 9 इंच पे एक ही निशान लगा दिया है और इन लाइनों को इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे लगाया था 9 इंच पे निशान, तो ये नीचे हमें जो यहाँ से थोड़ा अगर हम इसके हिसाब से लगाएंगे तो ये हमारा बैक साइड से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो तकरीबन हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम इसको सीधा कर देंगे। ये तो हो गया हमारा आर्मोल वाला निशान। अब लगाएंगे इसका चेस्ट का। तो चेस्ट पे हम लगाएंगे यहाँ से 10.5 इंच पे निशान और यहाँ से हम कमर पे लगाएंगे तकरीबन 10 इंच पे निशान। तो हमने चेस्ट पे से लिया है 10.5 और कमर पे से लिया है 10 इंच। तो हिप से भी हम लेंगे यहाँ से 10.5 इंच, क्योंकि अगर हम हिप से भी 10 इंच लेंगे तो ये हमारी टाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस निशान को मिला देंगे। यहाँ से हम इसको हल्का सा शेप दे देंगे इस तरीके से। और अब हम ये जो फ्रंट का साइड आप दे सकते हो, अगर हम फ्रंट को इसके हिसाब से काटेंगे तो ये आगे हमारे झोला जाएगा, काफ़ी मतलब बेकार सा लगेगा। तो इसमें कितना इंच डाउन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हम यहाँ से करेंगे तकरीबन 1 इंच आगे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो जैसे कि हमने 1 इंच आगे पे निशान लगा दिया है तो इससे ऊपर को इस तरीके से जैसे कि मैंने इंची टेप को रखा है आड़ा, आप भी सेम उसी तरीके से रख लें। क्योंकि अगर आप सीधा रखेंगे तो यहाँ से ये हमारा बैक वाला जो फ्रंट वाला है ये छोटा हिस्सा हो जाएगा और बैक वाला बड़ा। तो इस तरीके से हमें इसको मिला देना है लाइन को। और यहाँ से तकरीबन हमें आधा इंच पे एक निशान लगा दे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से आधा इंच पे ही मैंने निशान लगाया। इसको इस तरीके से फ्रंट के लिए आर्मोल का निशान का लगा देंगे। तो अब ये आप देख सकते हो इसमें हमने कोई भी मतलब जितना भी हमारा इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन था वो हमने निशान लगा के अलग कर लिया है और बाकी आपका जितना भी मेजरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो अब हम ये इस वाले हिस्से को कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट को फ्रंट के हिसाब से काटेंगे और बैक को बैक के हिसाब से। तो फ्रंट के 2 भाग
को इस तरीके से हम उठा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम इसके हिसाब से काटेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो अगर पहले बैक का काटना चाहो तो आप इसके अकॉर्डिंग ही काट सकते हो। अगर आपको पहले फ्रंट काटना है तो ये फ्रंट के 2 भाग जो है हमारे अलग करके काट लेना है। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, जैसे कि मैं कट कर रहा हूँ, आप भी सेम उसी तरीके से कट करें। तो मैं बैक के हिसाब से कट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया है बैक के हिसाब से। और बैक के हिसाब से कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके जो फ्रंट के 2 भाग हैं इस तरीके से उठा लेंगे और बैक के साइड के हम रहने देंगे दोनों भाग। तरीके से हमने कटिंग करके फ्रंट और बैक को तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसके ये आर्मोल नाप लेते हैं कितना आ रहा है। तो इसका आर्मोल आ रहा है तकरीबन हमारा 10.5 इंच। तो अब हम इसकी बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये रही हमारी बाजू, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों बाजू जो हमने कट करके अलग करी थी। तो इसकी लंबाई नाप लेते हैं कि अगर इसमें भी हमें कटिंग करने की जरूरत पड़ेगी तो हम कट कर लेंगे। तो इसमें हमें तकरीबन लंबाई चाहिए 24 इंच। तो इसमें जो हमें तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, यानी 24.5 पे हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि अभी जब हम इसमें स्टिचिंग करेंगे तो आधा इंच हमारा इसमें मार्जिन चला जाएगा। तो उसको यहाँ से हल्का सा सेट कर लेंगे पहले आगे से। तो ये हमने कट लगा दिया है। अब इसका हम आर्मोल नाप लेते हैं कितना आ रहा है। तो जितना हमें आर्मोल चाहिए कम्प्लीटली हमारा उतना आ रहा है आर्मोल। तो इसमें हमें कोई कटिंग करने की जरूरत नहीं है। और बाकी अगर हम इसको स्टिचिंग जब हम करेंगे तो इसकी फिटिंग का निशान तब लगा लेंगे। तो दोनों बाजू को इस तरीके से ही हमने कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम बाजू को ना इतना इतना कट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको गोल तो चढ़ाएंगे नहीं। इस तरीके से यहाँ से हम सिलाई को इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब क्योंकि यहाँ से तो हमें वैसे भी दबा नहीं है सिलाई। तो अब हम इस तरीके से क्या करेंगे, शेड को रखेंगे हम इस तरीके से सीधा। उसकी जो बाजू है, अब हम बाजू को किस तरीके से चढ़ाएंगे, सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। तो ये जो हमारा बीच का ये जो हमने बाजू में कट लगाया था, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से नोचेस, ये अब हमें क्या चाहिए, ये जो हमारी बाजू है इस तरीके से यहाँ पे हमारे बीच सेंटर आ रहा है, यहाँ पे भी हम इस तरीके से नोचेस लगा लेते हैं कट, जिससे कि हमें पहचान रहे। तो इस वाले कट को दूसरी वाली हमारी जो बाजू है इससे हमें मिलाना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बाजू चढ़ाएंगे तो हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट चढ़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से ले लेंगे और साइड से यहाँ से सिलाई को पहले हम मजबूत कर लेंगे पक्का। और इसमें हमें ज़्यादा दबाव नहीं लेना है, जितना कि नॉर्मल दबाव लेते हैं उतना ही हमें लेना है इसमें दबाव। तो इसी तरीके से करते हुए पूरी हमें बाजू को लास्ट तक सिलाई लगा लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसकी बाजू चढ़ा दी है। बाजू चढ़ाने के बाद मैंने तकरीबन इसमें एक एक पैर की सिलाई लगा दी है, क्योंकि अगर आपके पास इंटरलॉक नहीं है, अगर आप इसको एक पैर की सिलाई लगाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी सिलाई लॉक हो जाएगी और ये आपकी जो एक्स्ट्रा वाले तागे हैं ये भी नहीं निकलेंगे। तो इसमें मैंने एक एक पैर की सिलाई लगा के बाजू को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। जैसे कि बाजू हमारी पहले थी, अब हमने जो स्टिचिंग करी है उसके बाद भी सेम उसी तरीके से हमने कर ली है। तो आप भी इस तरीके से ही एक पैर की सिलाई लगाएंगे तो इसमें और मजबूती भी आ जाएगी और इससे हमारे शर्ट में एक अच्छा सा लुक भी आ जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसे हमने बाजू तो चढ़ा ली है, फिर इसमें हमें फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो हमने फिटिंग का जो मार्जिन छोड़ा था तकरीबन हम इसमें आधा इंच ही छोड़ा था। तो आधा इंच की दूरी पे ही अब हम इसका फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो अब मैंने इसमें आधा इंच, जैसे कि देख सकते हो आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ से अब हमें सिलाई को पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद इस सिलाई को हमें थोड़ा आगे तक, मतलब कंप्लीट जहाँ तक हमारा खुला हुआ है इस तरीके से अब हमें इसमें स्टिचिंग कर लेनी है पूरी एंड तक। तो ये रहा हमारा सेट का फाइनल लुक, जो कि हमने कटिंग करने के बाद स्टिचिंग करने के बाद फाइनल लुक आ चुका है। तो आप देख सकते हो फिटिंग होने के बाद ही हमारी शर्ट कितनी अच्छी लग रही है। चेस्ट पे से आप देख सकते हो जितना भी इसका मार्जिन था हमने कटिंग करके और स्टिचिंग करके बिल्कुल गायब कर दिया है। और इसकी जो हमारे पहले शोल्डर आप देख सकते हो, शोल्डर यहाँ से आप तीरे पे से यहाँ से लटक रहे थे, अब बिल्कुल हमारे परफेक्ट आ रहे हैं जितने हमें आने चाहिए। और यहाँ से स्टिचिंग भी आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है, मतलब हर जगह से हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरी आज की सिंपल सी इस वीडियो को पसंद आ रही है, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और मेरे अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।